बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने जो इनके साथ किया है शरीफ खानदान के साथ, वो तो आप सब ने देख ही लिया है। लेकिन अब नवाज शरीफ शदीद बरहम हुए हैं शहबाज शरीफ पर, और ख़ास तौर पर उन लोगों पर जो वजीर थे शहबाज शरीफ की काबीना में, और आसिफ जरदारी से लेकर तमाम लोग। नवाज शरीफ ने इस वक्त पैगाम दिया है कि बेड़ा गर्क करके रख दिया है पार्टी का, और इस पार्टी के बेड़ा गर्क करने में ये ग्रुप शामिल है जिसमें शहबाज शरीफ हैं जो वजीर बैठे हुए थे इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए। अब नवाज शरीफ इस वक्त शदीद बरम हुए हैं शहबाज शरीफ पर। उन्होंने कहा है कि मैंने मना किया था कि पार्टी नहीं लेनी। आप ये देखिए कि इस वक्त सूरत हाल कुछ ये पैदा हुई कि जब ये चीज़ें तय हो रही थी अदम एतमाद की, उस वक्त मेजोरिटी ने नवाज शरीफ को कहा था, कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आप इक़्तिदार ले लें। यानी कहा था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दे। नवाज शरीफ ने कहा मैं किसी सूरत नहीं बनाऊंगा। फिर आसिफ जरदारी बीच में कूदे, मनाया उनको, और नवाज शरीफ एंड तक कहते रहे कि हमें इमरान खान का गंद बिल्कुल नहीं साफ करना चाहिए। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि हमें बड़ा नुकसान होगा, हम फ्रेश मैंडेट की तरफ जाएं। लेकिन फिर उनको आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं जो डील स्ट्राइक करके आया हूँ उस डील का हिस्सा ये भी है कि आपकी और मरियम की नाअहली ख़त्म होगी, आप पाकिस्तान आएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी आपको, लिहाजा आप शहबाज शरीफ के साथ ये डील को फाइनलाइज करें, क्योंकि शहबाज शरीफ अगर बनते हैं तो वो नवाज शरीफ की मर्जी से बनेंगे। उस वक्त नवाज शरीफ ने शदीद रेजिस्टेंस की, यहाँ तक कहा कि एक सूरत हाल हो सकती है कि मेरी और मरियम की नाअहली ख़त्म करके लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, फिर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आती है तो हमें इतराज़ नहीं। लेकिन आसिफ जरदारी ने बाईपास किया। अब नजम सेठी ने नवाज शरीफ से हालिया मुलाकात की और उनको पैगाम भी दिया। उनको कहा है कि इस्लामाबाद वालों से जान छुड़ाएं, इन्होंने आपकी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये लेटे हुए हैं इदारों के आगे, ये कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपको चलानी है पार्टी तो आपको लीड करना पड़ेगा, अदरवाइज अब आपकी पार्टी नहीं बच पाएगी। शहबाज शरीफ से लेकर तमाम लोगों को इमरान खान ने प्रेशराइज करके स्टैब्लिशमेंट समेत सबको इस वक्त फतह कर लिया है। लिहाजा आपकी पार्टी को चलाने के लिए इस वक्त बाकी कोई नहीं बचा, और आपका बयानिया वोट को इज्जत दो, और आपका बयानिया एंटी स्टैब्लिशमेंट का वो भी इमरान खान इस वक्त लेकर जीत चुका है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये इस वक्त की सूरत हाल है, और इस सूरत हाल के पेश नज़र इस वक्त नवाज शरीफ शदीद बरहम है और कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इक़्तिदार ना लेना। अब हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम पंजाब भी अपने हाथ से खो चुके हैं। देखिए, ये 2000 वाला नहीं है सीन, या 1999 में जब नवाज शरीफ चले गए थे बाहर, वो मामला बिल्कुल अलग था। यहाँ पर पंजाब की वजारत आला उनके हाथ से गई है, वजीर आजम उनका था, सब चीज़ें उनकी थी, इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी, 13 की 13 जमातें उनके साथ थी, एक पूरा इत्तेहाद इनके साथ बना हुआ था। और ये सारे का सारा जो इत्तेहाद है वो ज़मीन बोस हो गया। नवाज शरीफ को सबसे ज़्यादा गुस्सा ये है कि हम लाहौर की सीटें कैसे हार गए, ये सीट तो कम से कम हमारी थी, सारी सीट्स हमारी थी, हम ये कैसे हार गए। अब अगली सूरत हाल के अंदर क्लियरली पार्टी दो हिस्सों में तकसीम है। अब नवाज शरीफ ने फैसला ये करना है जिसमें वो परेशान भी ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें पार्टी हेड की कोई अहमियत नहीं है, पार्लिमानी जो हेड होता है उसकी असल में अहमियत होती है, तो वो तो ये लोग है नहीं। यानी आप देख लें कि अगर चौधरी शुजात बाहर रहकर कुछ नहीं कर सकते तो नवाज शरीफ क्या कर सकते हैं। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि जिस तरह शरीफ खानदान का जो लड़ाई का भांडा है वो तलत हुसैन ने जिस तरह फोड़ा है कि नवाज शरीफ ग्रुप के खिलाफ शहबाज शरीफ ग्रुप प्रोग्राम करवाता रहा, मरियम के खिलाफ और तमाम केसेस। अब नवाज शरीफ इस चौराहे पर आकर पहुंच चुके हैं कि मरियम अब ये कहती हैं कि अपने भाई से आपको जान छुड़ानी पड़ेगी। देखिए, हमजा का जो कैरियर है कि पहली मरतबा समझिएगा, पहली मरतबा ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि नवाज शरीफ से पीछे फिर मियाँ शरीफ थे, फिर नवाज शरीफ थे, फिर शहबाज शरीफ, फिर आगे मरियम और हमजा। अब वो ब्लॉक लग गया है, उनकी नस्ल दो नस्ल जो चलती आ रही थी कि वो उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, मरियम ने खुद और उसके बाद प्लान किया था जुनैद सफदर को, वो यहाँ पर ब्लॉक हो गई है तमाम चीज़ें। यानी अब कोई आगे नहीं आ सकता। ये पहली मरतबा इनकी खानदानी सियासत खत्म हुई है। और प्रॉब्लम ये है कि रूरल एरियाज यानी जो देहाती एरियाज थे वहाँ से इमरान खान को फतह हासिल हुई है, ये इनसे हजम नहीं हो रहा। अब यहाँ पर उन्होंने फैसला जो किया है कि हमने लड़ना है, और हमने खास तौर पर बड़ा एग्रेसिव मौकफ लेना है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, कि हमें जो गारंटी दी गई थी कि इमरान खान चला जाएगा, 1.5 साल तक ऐसे हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। देखिए, प्लान चल रहे थे सारे स्मूथ, ऐसे ही चल रहा था।
प्रॉब्लम ये थी कि चलता भी रहता, अगर हो सकता है इस वक्त वो जो बंदा था जिसने इमरान खान को खत ला कर दिया, अगर वो खत इमरान खान तक ना पहुंचता तो आप सोचिए आज आपको पता चलता कि मुल्क के अंदर सूरत हाल है। फिर तो यही होता कि इमरान खान ओपोजिशन लीडर होते, इमरान खान शहबाज शरीफ को बुरा भला कह रहे होते, अवाम कहते ठीक है ये कुछ भी है। वो तो सारी गेम ही उलट गई कि वो खत सामने आ गया, और उस खत सामने आने के बाद फिर जो ब्लेंडर होते गए, फिर सहाफियों का मुंह बंद कराना, फिर फलाना करना, फिर छापे, ये वो, यानी ये सारा कुछ हुआ। वो 25 मई भी हो गया। ये वो जो तमाम असल में सूरत हाल पैदा हुई, उसने फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी बैक फुट पर कर दिया, शरीफ खानदान को भी कर दिया, जिस तरह फजलुर रहमान ये वो, यानी सब के सब पीछे चले गए। और उस दौरान देखिए थ्रू आउट ये सूरत हाल थी कि शहबाज शरीफ 2018 से इस्टेब्लिशमेंट से डील कर रहे थे, नवाज शरीफ कह रहे थे वोट को इज्जत दो। अब नवाज शरीफ इस बात को मानते हैं कि मैं जब आया था पाकिस्तान, जब मुझे अरेस्ट किया गया था, तो शहबाज शरीफ डील करके बैठा हुआ था कि उसने नहीं बचाना, वो पहुंचा ही नहीं था एयरपोर्ट, और ये सारी सूरत हाल, और इसलिए वो शहबाज शरीफ से थोड़ा सा अलग थे। लेकिन आसिफ जरदारी को भी वो ब्लेम करते हैं कि तुम जो गारंटियां लेकर आए थे हमारे लिए, असल में जो गारंटी दी गई थी उसमें गारंटी ये भी थी कि फजलुर रहमान बनेंगे पाकिस्तान के सदर, और फिर बिलावल बनेगा पाकिस्तान का वजीर आजम। आप जरा अंदाजा कीजिए जिस तरह बंदर बांट होती है, अच्छा तू ये बन जा, तू ये बन जा, तू ये ओहदा ले ले, बंद कमरों में बैठ के तय हो रहा है। अच्छा इमरान पर आर्टिकल 6 लगा दे, हाँ नहीं लगा दे कोई मसला नहीं, इसको काम करते हैं, इसको हम नाहल कर देते हैं। कैसे इसको हम नाहल करते हैं? इसकी पूरी पार्टी फॉरेन फंडिंग केस में उड़ा देते हैं। अच्छा इमरान को भी निकाल दिया, और हम किसको निकाले? अब उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को देखे, वो ऑन बोर्ड आता नहीं आता तो उसके खिलाफ भी केस बनाए। ये डिसाइड हो रहा है बैठ कर के इमरान को निकाल दे, अच्छा इमरान पर आर्टिकल 6 लगा दे, गद्दारी का मुकदमा कायम कर दे, अच्छा सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन कर दे, यूट्यूब चैनल्स बंद कर दे। यहाँ तक तजवीज़ हो गई थी और मामला यहाँ पर हो गए थे कि पूरा ट्विटर और यूट्यूब पाकिस्तान में बैन करने की तैयारी हो गई थी, यानी यहाँ तक प्रपोजल आ चुका था। तो ये तो सूरत हाल थी इनकी बैठी हुई। ये प्लान कर रहे थे जी वो 2028 तक बिलावल और मरियम होंगे, इनके बाप का मुल्क है। और बंद कमरों में बैठकर आज क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो बंद कमरों वालों के साथ गई अमेरिका की साजिश। वेनेजुएला के बाद पाकिस्तान में सेकंड नंबर पर CIA को आज शिकस्त हुई है कि उनका रिजीम चेंज प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद अफगानिस्तान में शिकस्त, ईरान वैसे लड़ा है। उधर आप सऊदी अरब को देखिए, आप उस बंदे की तारीफ नहीं कर सकते इतनी जितना वो अब डिजर्व करता है। मोहम्मद बिन सलमान, उसे बाइडन को बुलाकर बेइज्जती की। देखिए सारे अपने मुल्क में किसी ना किसी को बुलाते, जो उस बंदे ने बाइडन को बुलाकर बेइज्जती की, और उसके जाने के बाद वो उसने प्यूटिन से फोन पर 1 घंटा गुफ्तगू की और बताया कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी पोजीशन ये है। तो इस सूरत हाल में आप अंदाजा कर लें कि पूरे का पूरा खित्ता कहाँ पर जा रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल में अब जो शिकस्त हुई है उसमें नवाज शरीफ जितनी मर्जी अब शहबाज शरीफ को गालियां दे दे, इससे कुछ होने नहीं वाला। आपका खेल खत्म हो चुका है और पहली मर्तबा किंग मेकर्स हार गए हैं। और ये पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं कि किंग मेकर्स हार जाएं, और ये पहली मर्तबा हुआ है कि किंग मेकर्स को शिकस्त हो गई। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।